सो गाइस ये वीडियो है विंडोज की पार्ट 2 का। ठीक है, तो इसमें मैं आपको बताऊंगा आप अपनी जो डेस्कटॉप का बैकग्राउंड है उसको कैसे चेंज कर सकते हो, और आपका माउस पॉइंटर जो ये है ना उसका अपीयरेंस कैसे चेंज कर सकते हो, और एक बात, फाइल्स को एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर तक कैसे ले जा सकते हो। ठीक है, तो देखिए पहले मैं फाइल के बारे में बताता हूं। तो यहाँ पे जितने भी नोटपैड की फाइल है, ठीक है, मैं पहले इसको सिलेक्ट कर लेता हूं। ओके, तो सिलेक्शन जब आप करते हो ना तो सिलेक्शन टू टाइप्स का होता है, एक होता है कंटिन्यूअस और एक होता है डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, तो कंटिन्यूअस सिलेक्शन मैं कैसे करूंगा, देखो ये दो तरीके का होता है, एक होता है माउस का और एक होता है कीबोर्ड का। ओके, तो माउस कीबोर्ड में कैसे होता है मैं आपको दिखाता हूं, तो वीडियो के अंत तक जरूर देखना। ओके, देखो तो देखो मैं सोच लो यहां से यहां तक सिलेक्ट करूंगा। ओके, तो यहां पे क्लिक कर दूंगा, इसको पहले इस फोल्डर को मैं सिलेक्ट कर चुका हूं। ठीक है, तो अगर मैं कंटिन्यूअसली करना चाहूंगा माउस में तो मैं काम करूंगा, शिफ्ट आपके कीबोर्ड पे जो शिफ्ट की है ना उसको क्लिक करके आप अगर इसके ऊपर क्लिक कर दोगे तो ये एक रेंज में सिलेक्ट हो गया, पूरे इसकी रेंज में जितने भी आ रहा है ना सारे के सारे सिलेक्ट हो गया। हो गया, तो अगर आप इसको डिसकंटिन्यू सिलेक्शन करना चाहते हो, यानी मैं इसको सिलेक्ट करूंगा उसके बाद इसको उसके बाद इसको उसके बाद इसको, तो ऐसे करने के लिए मैं काम करूंगा, पहला जो फाइल और फोल्डर होगा मेरा उसको पहले सिलेक्ट कर लूंगा, उसके बाद कंट्रोल को क्लिक करके कोई भी फाइल और फोल्डर के ऊपर अगर मैं क्लिक करूंगा, ये देखो ये कोई भी आइकन के ऊपर क्लिक करूंगा सिलेक्ट हो जाएगा। तो ये है डिसकंटिन्यूअस सिलेक्शन। ठीक है, तो ये तो कीबोर्ड में रहा, सॉरी माउस में हुआ। माउस में अगर आप शिफ्ट की क्लिक करके एक रेंज सिलेक्ट करते हो तो वो कंटिन्यूअस सिलेक्शन कहा जाता है। ठीक है, मैं और एक बार आपको करके दिखा देता हूँ कंटिन्यूअस सिलेक्शन कैसे होता है। मैं यहां से इसके ऊपर क्लिक करूंगा, ये टाली प्राइम का जो लोगो आइकन है, ठीक है, उसके बाद मेरी कीबोर्ड पे जो शिफ्ट की है, आप आपकी कीबोर्ड पे जो शिफ्ट की है ना उसको होल्ड करके क्लिक करके रख के जहां कहीं पे भी क्लिक करोगे ना वो एक रेंज में ही सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप मतलब शिफ्ट में एक रेंज सिलेक्ट होता है, मतलब सिलेक्ट कंटिन्यूअस होता है। अगर आप इसको डिसकंटिन्यूस करना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करके कोई भी सिलेक्ट मतलब आइकन आप सिलेक्ट कर लो, उसके बाद कंट्रोल क्लिक करके कोई भी आइकन के ऊपर क्लिक कर सकते हो। तो ये होगा आपका डिसकंटिन्यू सिलेक्शन। ओके, तो ये है माउस का। अगर आप कीबोर्ड में करना चाहते हो काम कर सकते हो, आप यहाँ से कोई भी फाइल और फोल्डर और आइकन को सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद देखो अगर आप कंटिन्यू सिलेक्शन करना चाहते हो तो कंट्रोल शिफ्ट करके, ठीक है, नहीं नहीं कंट्रोल को क्लिक करके उसके बाद एरो की से आप सिलेक्ट को मूव कर सकते हो। सोच लीजिए ये एप्पल के ऊपर जो एप्पल पीएचडी यहाँ पे लिखा हुआ ना इसके ऊपर अभी सिलेक्ट है, मैं माउस पॉइंटर यहाँ पे रखता हूँ, माउस का यूज नहीं करता हूँ। जो भी आपको सिलेक्ट करना है आप उसको उसके ऊपर स्पेस बार क्लिक कर सकते हो। फिर से मैं नीचे लाऊंगा, फिर से स्पेस बार क्लिक करूंगा, जैसे वहां पे कंट्रोल क्लिक करता था ना, मैं कंट्रोल क्लिक करके माउस क्लिक करता था, तो ऐसे मैं स्पेस बार क्लिक करूंगा और ऊपर नीचे करने के लिए आपका जो चारों जो फोर आपका जो एरो की है ना कीबोर्ड में उसको आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये है आपका डिसकंटिन्यूअस सिलेक्शन। ओके, कीबोर्ड में कैसे, आप एक आइकन को सिलेक्ट कर लो पहले, उसके बाद कंट्रोल क्लिक करके आपकी एरो की में मूव करो। पहले आप सिलेक्ट करो किसको आपको सिलेक्शन में लाना है। देखो यहाँ पे फॉर्मूला ये सिलेक्ट है, अभी ये बॉक्स आ गया। ठीक है, उसके बाद देखिए मार्कशीट सिलेक्ट है। ठीक है, मैं यहाँ पे स्पेस क्लिक कर दूंगा, ये सिलेक्ट हो गया। अगर मैं इसको कंटिन्यूस, ये हो गया आपका डिसकंटिन्यूअस सिलेक्शन बाय कीबोर्ड। अगर मैं इसको कंटिन्यूस सिलेक्शन करना चाहूंगा ना तो यहाँ पे मैं एक आइकन को सिलेक्ट करते, यहाँ पे इसको सिलेक्ट करता हूँ, उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट, ठीक है, उसके बाद आपको यहां से मूव करना है, देखो। ठीक है, ओके, तो आप इसको कंट्रोल नहीं सिर्फ शिफ्ट में कर सकते हो। एक आइकन को आप सिलेक्ट पहले कर लो, उसके बाद शिफ्ट क्लिक करके एरो की मूव कर लो, ये हो जाएगा। ओके, तो वो कंट्रोल और एरो की मूव करके जिसको भी आप सिलेक्ट करना चाहते हो वहां पे स्पेस क्लिक कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे सिर्फ शिफ्ट क्लिक करके आप एरो की को मूव कर सकते हो, ये कंटिन्यू सिलेक्शन होगा। ओके, तो ये होता है आपका सिलेक्शन। ओके, तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कैसे हम एक फोल्डर के अंदर कुछ फाइल्स को कॉपी और कट पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कट पेस्ट करूंगा, आप चाहे कीबोर्ड पे करो, मतलब कंट्रोल एक्स और कंट्रोल सी करके, यानी माउस पे करो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक काम करूंगा, ये जितने सारे नोटपैड की फाइल्स है तो मैं यहाँ पे एक फोल्डर बना दूंगा, इसका नाम रख दूंगा नोटपैड। ठीक है, तो यहाँ पे फोल्डर में बना दूंगा, इसका नाम रख दूंगा नोटपैड। ओके, तो इसके अंदर देखो इसको मैं डबल क्लिक करके इसको ओपन कर लिया, यहां से टाइटल से अगर आप इसको खींचते हो देखो ये ऐसा आ गया। ओके, तो इसके बाद आप कोई भी, देखो इसको मैंने क्लिक किया, सिलेक्ट किया, जावा कोड को क्लिक करके ड्रैग करके यहाँ पे ले आया, तो ये कट पेस्ट हो गया, मतलब मूव हो गया वहां से।
ठीक है। तो अगर मैं डायरेक्टली करना चाहूँ तो एक काम कर सकता हूँ, यहाँ से जितने भी नोटपैड की फाइल है, ओके, तो इसको पहले सब कुछ सिलेक्ट कर लेता हूँ, कंट्रोल इसे माउस क्लिक करके इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, ओके। उसके बाद यहाँ पे जितने भी देखो, यहाँ पे जितने भी मैं काम करता हूँ, इसको पहले मिनिमाइज कर देता हूँ, उसके बाद इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ सबको। ये सिलेक्ट है, यहाँ पे नोटपैड सिलेक्ट है, यहाँ पे जितने सारे फाइल्स है, ये सारे फाइल्स को मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। सॉरी यहाँ पे डबल हो गया शायद, कंट्रोल जेड में कर दूँ, नहीं कंट्रोल, ठीक है। तो एक काम करता हूँ मैं अभी यहाँ पे नोटपैड को ओपन करता हूँ, इसको मिनिमाइज कर देता हूँ। मिनिमाइज करने के बाद ये जितने सारे नोटपैड की फाइल है और बहुत सारी फाइल्स को मैं यहाँ से मूव कर दूंगा। ये मतलब डेस्कटॉप में बहुत सारा फाइल्स है, इसको मैं नहीं रखना चाहता हूँ, ओके। तो यहाँ से नोटपैड वगैरह, सॉरी ये जो हेल्थ स्क्रिप्ट वगैरह सब कुछ मैं यहाँ से रिमूव कर दूंगा। अरे ये अपने आप क्यों हो रहा है, एक मिनट। और एक बार मैं करता हूँ इसको, पहले इसको ये सारे के सारे इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, ओके। उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये हो गया। इसको कंट्रोल एक्स करता हूँ, उसे नोटपैड को ओपन करता हूँ, ओके। यहाँ पे कंट्रोल भी करके इसको पेस्ट कर लेता हूँ, ओके। तो यहाँ से भी ये न्यू फोल्डर हो गया, इसको मैं यहाँ से मतलब मूव कर दिया। यहाँ से हेल्थ स्क्रिप्ट, इसको मैं यहाँ पे मूव कर दिया, ओके। तो यहाँ पे कुछ एपी, इसको मैं यहाँ से मूव कर दिया। और यहाँ पे बहुत सारी फोल्डर्स है, फाइल्स है, आप किसी को भी मूव कर सकते हो, कट पेस्ट हो या कॉपी पेस्ट हो, ठीक है। आप किसको भी यहाँ से मूव कर सकते हो, ओके। तो ये आपका कट पेस्ट और कॉपी पेस्ट हो गया, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ, आप अपनी डेस्कटॉप का जो प्रोफाइल पिक्चर है ना, बैकग्राउंड है, उसको कैसे आप चेंज करोगे। राइट क्लिक करो, उसके बाद पर्सनलाइजेशन में आप चले जाओ, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे कुछ पिक्चर्स है, ये जो पिक्चर्स है आपका, ये है आपकी विंडोज 10 का जो डिफॉल्ट पिक्चर्स है ना, वो है, ठीक है। अगर आप विंडोज 7 का यूज करते हो वहां पे भी आएगा, लेकिन वहां पे थोड़ा पिक्चर का क्वालिटी मतलब नॉर्मल आएगा, ओके। तो क्वालिटी लो आएगा उसका, ओके। तो अगर आप चाहते हो, आप जो पिक्चर, आपकी कोई पर्सनल फोटो हो, आपकी कोई मतलब पसंदीदा पिक्चर हो, आप अगर उसको डेस्कटॉप पे सेट करना चाहते हो, तो आप ब्राउज के ऊपर क्लिक कीजिए। ब्राउज का मतलब होता है कोई ओपन करना कुछ फोल्डर्स को, ठीक है। तो यहाँ से आप कोई भी फोटो को चूज कर सकते हो, ओके। कोई भी, मैं यहाँ पे इस लड़ हनुमान का पिक्चर यहाँ पे चूज करता हूँ। चूज करने के बाद अगर आप यहाँ पे चूज के ऊपर क्लिक कर लिए, ठीक है, तो ये आपका डेस्कटॉप का प्रोफाइल बन जाएगा, ओके। तो मेरा डेस्कटॉप प्रोफाइल ये है, ठीक है। तो इसलिए मैं इसको चेंज नहीं करता हूँ। उसके बाद देखो इसका बस सॉलिड कलर, अगर आप सॉलिड कलर करते हो तो ये जितने भी कलर्स है ना यहाँ पे, तो इनमें से कोई कलर वहां पे आप चूज करके रख सकते हो, क्योंकि वहां पे पिक्चर के लिए आप पिक्चर रख सकते हो। अगर आप पिक्चर रखना चाहते हो यहाँ पे पिक्चर मतलब बैकग्राउंड के लिए चूज करो, नहीं तो कलर चूज करो, नहीं तो स्लाइड शो का मतलब ये होता है गाइस, आपको एक फोल्डर देगा, फोल्डर में जितनी भी फोटोज होगा ना, वो एक के बाद एक टाइम के मतलब टाइमिंग से वो स्लाइड होता रहेगा, ओके। तो यहाँ पे है, आप जो प्रोफाइल पिक्चर रखे हो, आपकी जो बैकग्राउंड पिक्चर है ना, प्रोफाइल पिक्चर है, बैकग्राउंड पिक्चर है ना, उसको आप कैसे रखते हो, मतलब रखना चाहते हो, टाइटल, स्पान, स्ट्रेस, फीड, फील, आप इसको चेंज करके देख सकते हो, ओके। तो यहाँ पे आप और एक कलर भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो जब ये ऑप्शन आपको पर्सनलाइज के अंदर ही आएगा, ठीक है, जब आप चेंज करोगे, यहाँ से आप माउस सेटिंग्स को यहाँ पे आप सर्च कर सकते हो, माउस सेटिंग्स, ओके। माउस सेटिंग्स के ऊपर देखो, माउस मैंने लिख दिया, माउस सेटिंग्स आ गया, चेंज माउस सेटिंग्स आ गया, और चेंज माउस पॉइंटर साइज आ गया, ठीक है। मैं पहले माउस सेटिंग्स के ऊपर क्लिक करता हूं। उसके बाद देखो सिलेक्ट योर प्राइमरी बटन, इस चीज को ध्यान से समझना, ये क्या है। देखो प्राइमरी बटन का, प्राइमरी का मतलब क्या होता है, जो पहला काम में आता है उसको क्या कहा जाता है, प्राइमरी कहा जाता है, ओके। तो आपकी जो गांव है उसके पास कोई प्राइमरी हेल्थ केयर होगा, जिसका मतलब हर पंचायत में ये होता है, पीएचसी इसका फुल फॉर्म है, प्राइमरी हेल्थ केयर, ठीक है। तो प्राइमरी हेल्थ केयर में इसलिए मतलब पंचायत के तौर पे दिया जाता है, ठीक है। अगर आपको कोई नॉर्मल सा डिजीज हो, सर्दी हो, बुखार हो, ठीक है, फीवर वगैरह, उनके लिए अगर आपकी मतलब सर फर फूट गया तो नॉर्मल के लिए आप जा सकते हो वहां पे। अगर आपको कोई ऑपरेशन करना हो, वो सेकेंडरी आपका हो गया, मेजर हो गया, उसके लिए आप वहां पे अवेलेबल नहीं है ये कुछ, ठीक है। तो ऐसा ही देखो यहाँ पे जो मतलब लेफ्ट की दिया हुआ है ना, आप हमेशा, मैं अगर कोई भी अगर आपको कहे, आपका जो इंस्ट्रक्टर है, आप क्लिक करो यहाँ पे माउस पे, तो आप कौन सी की क्लिक करोगे। माउस पे जो 3 की है ना, एक होता है लेफ्ट, एक होता है राइट, और एक होता है स्क्रॉल, जो व्हील की तरह व्हील की होता है, ठीक है। आप हमेशा क्या करते हो, लेफ्ट क्लिक ही करते हो, ठीक है। तो इसलिए क्योंकि लेफ्ट का फंक्शन क्या है, प्राइमरी है।
अगर और यहाँ पे जो राइट की है ना, अगर आप राइट का काम क्या है, मतलब स्पेसिफिक टाइम में उसका काम आता है, जैसे रिफ्रेश करना। ठीक है, राइट क्लिक में बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं। यहाँ पे मैं अगर राइट क्लिक करूँ, यहाँ पे क्या आ गया, रिफ्रेश आ गया। ठीक है, अगर मैं चाहता हूँ ये लेफ्ट क्लिक में आए तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इसका ऑप्शन में राइट अगर कर दूं तो ये मतलब राइट क्लिक जब करूंगा ना उसमें रिफ्रेश नहीं आएगा, राइट की मेरा बन जाएगा प्राइमरी बटन। ओके, देखो जैसे यहाँ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ, इस फोल्डर को मैं सिलेक्ट करता हूँ, इसके ऊपर राइट क्लिक करता हूँ, देखो राइट क्लिक में ये ऑप्शन आ रहा है और लेफ्ट क्लिक में ये ओपन होगा। अगर डबल क्लिक करते हो तो ओपन होगा। ठीक है, लेकिन अगर इसको मैं यहाँ से जो प्राइमरी बटन है मेरा लेफ्ट, उसको अगर मैं राइट कर दूं तो वो राइट क्लिक में ओपन हो जाएगा, लेफ्ट क्लिक में वो सारे सारे ऑप्शंस दिखाएगा, और लेफ्ट क्लिक में आपको रिफ्रेश का भी आएगा, ऑप्शन आएगा। ठीक है, तो ये होता है प्राइमरी और सेकेंडरी की, आप खुद से करके देख लेना। ठीक है, और ये होता है आपका कर्सर स्पीड। आप मतलब थोड़ा सा माउस को मूव करते हो तो कर्सर देखो कितने स्पीड से जाता है। ठीक है, तो यहां से आप उसका स्पीड कंट्रोल कर सकते हो। अगर आप अपनी माउस को पूरे पूरे डेस्क में, ठीक है, मतलब जोर से मूव करते हो लेकिन वो स्लो से जा रहा है, मतलब पॉइंटर जो है आपका स्क्रीन पे वो स्लो पे मूव हो रहा है, तो आपका कर्सर स्पीड स्लो है, आप यहाँ से आके मतलब कर्सर स्पीड बढ़ा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे है मल्टीपल लाइन्स एट ए टाइम। अगर आप कोई भी वर्ड डॉक्यूमेंट वगैरह दिखते हो, वहां पे जो लाइन लिखा होता है ना कोई पैराग्राफ का, एक बार अगर मतलब उसको स्क्रॉल करते हो माउस की से, कितने लाइंस स्क्रॉल होता है। ठीक है, ठीक है, तो यहां से आप इसको चूज कर सकते हो। और मैं यहाँ पे लिखता हूं माउस, चेंज योर माउस सेटिंग्स के ऊपर मैं क्लिक करता हूं, ये तो ये वाला ऑप्शन आ गया माउस सेटिंग्स के ऊपर, चेंज योर माउस पॉइंटर साइज। पॉइंटर साइज में पॉइंटर साइज देखो यहाँ पे बड़ा हो गया, थोड़ा बड़ा हो गया ये वाला। ठीक है, यहाँ पे मैं लेता हूँ ये नॉर्मल से, इतना बड़ा मत करना, आपको दिक्कत होगा काम करने में। यहाँ से मैं माउस का कलर भी चेंज कर सकता हूँ, देखो ये कलर भी चेंज हो गया, यहाँ पे येलो कलर हो गया, यहाँ पे ब्लू कलर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ब्लैक एंड व्हाइट आएगा। देखो अगर मैं ये व्हाइट एरिया में ब्लैक दिखाएगा, अगर आप कोई ब्लैक की तरफ लेते हो वहाँ पे क्या दिखाएगा, व्हाइट आपको दिखाएगा। देखो यहाँ पे भी कलर चेंज हो गया। हमारा नॉर्मल यही है। ठीक है, तो ऐसे आप चेंज कर सकते हो अपना माउस पॉइंटर। ठीक है, अपना माउस पॉइंटर साइज। ओके, और आपका माउस पॉइंटर का कलर वगैरह सब कुछ आप यहाँ पे प्राइमरी सेकेंडरी की और आपकी बैकग्राउंड को भी चेंज कर सकते हो। और मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूं, इस बात को ध्यान से रखना, बहुत सारे यूजर्स ये गलती करते हैं। आप जब यहाँ पे एक डिस्प्ले सेटिंग्स आ रहा है, मैं डिस्प्ले सेटिंग्स के अंदर एंटर करता हूं, एंटर करने के बाद यहाँ पे देखो ये नाइट लाइट, इसको मैं ऑन नहीं करूंगा अभी। ये जो चेंज साइज है ना, स्केल एंड लेआउट, अगर आपके पास दो कंप्यूटर्स है, अगर आप कोई भी इंस्टीट्यूट में जाते हो, कोई भी ऑफिस में जाते हो, वहां पे दो तीन कंप्यूटर्स है, तो आपकी जो टेक्स्ट या आपकी देखो यहाँ पे क्या है, अगर मैं यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ, व्यू के ऊपर क्लिक करता हूँ, देखो यहाँ पे लार्ज मीडियम स्मॉल ये तीन आ रहा है। लार्ज आइकन अगर मैं करूँ, देखो आइकन का साइज मतलब बड़ा हो गया। ठीक है, तो अगर आपकी मतलब मेरी लार्ज आइकन करने से इतना बड़ा हुआ, लेकिन अगर आपकी सिस्टम में लार्ज आइकन करने से भी इससे छोटा हो रहा है ना, तो आप मतलब कैसे उसको कर पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो ऑप्शन है ना, ये उसका मतलब मेरा ज्यादा होगा शायद, अगर आपका 100% है तो आपका नॉर्मल रहेगा, अगर मेरा ज्यादा होगा, मैं अगर इसको 125 पे सेट कर दूं ना, तो जब मैं लार्ज आइकन करूंगा उससे भी बड़ा आएगा। ठीक है, और यहाँ पे ये मेन इंपॉर्टेंट बात है, ये है रिजोल्यूशन, डिस्प्ले का रिजोल्यूशन। इस बात को ध्यान से समझना गाइस, रिजोल्यूशन क्या होता है, आपकी जो डिस्प्ले होता है, आपकी जो मॉनिटर होता है ना, उसका कैपेसिटी होता है रिजोल्यूशन का। ठीक है, मॉनिटर बहुत टाइप का आता है। आपकी मॉनिटर के पीछे, अगर आप डेस्कटॉप का यूजर हो, आपकी मॉनिटर के पीछे जो केबल लगा होगा, आप उसको ध्यान से देखना, वो HDMI पे क्या काम करता है या आपकी VGA पे काम करता है, विजुअल ग्राफिक्स एडाप्टर, और हाई डेफिनेशन मीडिया इंटरफेस। इस दोनों का जो डिस्प्ले रिजोल्यूशन है ना, ये मतलब अलग अलग है। मतलब HDMI का ज्यादा है, मतलब HDMI का कितना है मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। ये होगा शायद आपका, ये जो होगा ना आपका शायद VGA का होगा, HDMI का ज्यादा होगा। ठीक है, अगर आपकी मॉनिटर सिर्फ VGA का रिजोल्यूशन सपोर्टिंग करता है, तो आपकी जो CPU है वो थोड़ा ब्रांडेड है, उसका रिजोल्यूशन वो ज्यादा दे सकता है। अगर आप यहाँ से रिजोल्यूशन को चेंज कर दोगे ना, हाई कर दोगे ना, तो क्या होगा, अगर उस मॉनिटर पे वो सपोर्ट नहीं करता होगा रिजोल्यूशन, वो मतलब मॉनिटर ऑफ हो जाएगा। मॉनिटर तो ऑन है ना, लेकिन रिजोल्यूशन सपोर्ट नहीं करता, इसलिए मॉनिटर पे कुछ पिक्चर्स नहीं आएगा। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, फिर से रिजोल्यूशन कैसे चेंज करना होगा, आप जिस रिजोल्यूशन को सेट किए हो उसी वो रिजोल्यूशन सपोर्टेड मॉनिटर आपको लाना होगा।
आपके पास अगर नहीं होगा ना तो ये चेंज आप नहीं कर पाओगे। अगर आपको डिस्प्ले आउटपुट नहीं आएगा तो आप बिना देखे कैसे कर पाओगे? आप नहीं कर सकते हो। इसलिए डिस्प्ले रेजोल्यूशन को कभी चेंज मत करना, जितना भी उतना रहने दो। अगर आपके पास मॉनिटर है, उस टाइप का मॉनिटर है, उसका कैपेसिटी ज्यादा है, ठीक है, तो अब आप उसको चेंज करना, ठीक है। तो यहाँ पे लैंडस्केप और पोर्ट्रेट है, देखो ये अभी ऐसा लैंडस्केप पे दिख रहा है ना, ये ऊपर डिस्प्ले आ रहा है। अगर मैं इसको पोर्ट्रेट कर दूंगा ना, ये ऐसे घूम जाएगा, मतलब ये जो ही यहाँ पे आ जाएगा डिस्प्ले वगैरह, ये ऐसे शो करेगा। ओके, आपको दिक्कत होगा आपके मॉनिटर को, मतलब आपके सिस्टम को चलाने में, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। ओके, तो वीडियो को ज़्यादा से शेयर करना, और आपकी दोस्त रिलेटिव जो भी कोई है उनको शेयर करना, ठीक है। मैं आपको मेंटरशिप के साथ सपोर्ट दूंगा। ओके, तो अगर आपको कोई टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए, आप नीचे कमेंट सेक्शन में और व्हाट्सएप के ग्रुप में बता सकते हो। ओके, तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।